जय माता दी। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था, कोई बहन है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि दीदी आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, आप यूट्यूब पर दिख नहीं रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे याद किया और उनका बहुत बहुत थैंक्स। और इसका कोई पर्टिकुलर कारण तो नहीं है ऐसा कि मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा व्यस्तता तो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियोस डालने की, क्योंकि काफ़ी समय वास्तव में हो गया है, काफ़ी समय से वीडियोस नहीं डाल पाई हूँ मैं। और मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सवाल भी आए हैं, कई लोगों ने कई बातें पूछी हैं। हालांकि मैंने कईयों का जवाब तो मैंने व्हाट्सएप पर ही दे दिया है, लेकिन मैं उनका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि वो सवाल नॉर्मली सवाल नहीं हैं। वो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम में से कईयों के दिल में ये सवाल पैदा होते हैं, शक्तियों से संबंधित है और अध्यात्म से संबंधित है। तो मैंने उनका जवाब दिया है। जो चीज़ मैंने खुद अनुभव की है, जो मैं खुद करती हूँ, वो मैंने उनको संभव जितना हो सका मैंने उनको जवाब दिया है। और मैं उसका एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर भी। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूँ कि समय नहीं मिल पा रहा है, और कुछ समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ आलस भी आ रहा है। आजकल ठंड भी है, सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा आलस भी आ रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए उस आलस को त्यागूंगी, अपना मन बिल्कुल पक्का बनाऊंगी और वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूँगी। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे तो मैंने जवाब दिए ही दिए हैं। व्हाट्सएप पे जवाब देना थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई शाम को अपने काम धाम से निपटे और फिर बैठ के थोड़ी देर फ़ोन खोला, देखा तो व्हाट्सएप पे वही पढ़ते गए, वही जवाब देते गए। वो इस चक्कर से वीडियो बन ही नहीं पा रही है। तो इसके बाद मैं संभवतः कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। लेकिन हाँ, मेरी एक शिकायत ज़रूर है आप लोगों से कि मुझे व्हाट्सएप पर सवाल क्यों पूछे जाते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, ये मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि जो लोग सवाल करने वाले हैं वो खुद को छुपाना चाहते हैं या क्या है, मैं नहीं जान पाती हूँ इस चीज़ को। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ का इस तरीके से तो नहीं लूँगी कि अगर व्हाट्सएप पे मेरे लिए सवाल कुछ मुझे पूछा जा रहा है तो मैं उसका जवाब ना दूँ। जो मुझे पता है मैं जवाब ज़रूर देती हूँ और मैंने दिए भी हैं। पर चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप पर जो सवाल आते हैं उनसे मुझे एक टॉपिक ज़रूर मिल रहा है। ये चीज़ मेरी बहुत हेल्प कर रही है। मुझे टॉपिक ज़रूर मिल रहा है कि ये चीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और उस चीज़ का मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। उन सवालों को लेकर उनके जवाब का मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और वो एक वीडियो नहीं बनेगा बल्कि उसके 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि उस सवाल काफ़ी हैं। काफ़ी समय हो चुका है, मैं व्हाट्सएप पर ही जवाब दे रही हूँ। तो उन सिस्टर ने एक सवाल और पूछा था मुझसे, जिन्होंने मुझे यूट्यूब के लिए कल मैसेज किया था। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हम बिना भगत के पास जाएं, कैसे पता करें कि जो शक्ति हमारे शरीर पर खेल रही है वो हमारे साथ बचपन से है या बाद में हमारे साथ लगी है। बहुत ही प्यारा सवाल था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये इन चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ। ये सवाल किसी समय मेरे मन में भी दौड़ा करता था, लेकिन इसका जवाब मुझे मेरी ही भगवती ने मुझे दे दिया था कि वो मेरे साथ बचपन से हैं या बाद में मेरे साथ आई हैं। तो इसका एक कारण होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो शक्ति है वो हमारे साथ बचपन से है या बाद में हमारे साथ जुड़ी है। हाँ, आप लोग जिनके शरीर पे शक्तियाँ खेलती हैं और जिनके मन में ये सवाल हैं, तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप छोटे थे तो आप किस प्रकार के सपने देखा करते थे। बस ये एक चीज़ काफ़ी है इस चीज़ को जानने के लिए कि आप किस प्रकार के सपने बचपन में देखा करते थे। क्या आप सपने में देवी देवताओं को देखते थे, क्या आप उनकी मूर्तियाँ देखते थे, या वो मूर्तियाँ आपसे बात करती थी, या आप उनके साथ खेला करते थे, या आप उनके जैसे होता है ना कि शिव का वाहन है, बैल है और उनके गले में नाग है, या फिर माँ है, माँ का त्रिशूल है, या फिर विष्णु भगवान है, उनके कोई अस्त्र शस्त्र है, या उनकी कोई प्रतिमा है, या आप किसी ऐसी नारी को किसी ऐसे औरत को देखते थे कि मतलब वो सजी धजी है, बिल्कुल एक होता है ना दिव्य स्वरूप। क्या आप उस तरीके से किसी को देखते थे बचपन में अक्सर? या फिर आप यात्रा कर रहे हो कहीं, अक्सर आप किसी एक जगह को देखते हो जहाँ कोई मंदिर है, लेकिन आप जानते नहीं वो मंदिर कहाँ का है। या फिर आप कहीं ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, या आप खुद को ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ देखते हैं, पहाड़ों पर देखते हैं, पहाड़ियों पर, मेरा अर्थ पहाड़ों से पहाड़ियाँ, ठीक है।
आप खुद को पहाड़ियों में देखते हैं या कुछ ऐसी पर्टिकुलर कोई जगह जो आपको कई बार सपने में आ चुकी है और वो कोई ऐसा एरिया है जहाँ आसपास कोई मंदिर भी है। या फिर कभी होता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत अच्छा सपना, एक आभास, सुबह जब नींद खुलती है तो एक आभास होता है कि बहुत प्यारा सपना देखा, लेकिन वो सपना हमें याद नहीं है। तो वो आभास ही हमें बता देता है कि वो सपना जरूर कोई ना कोई दैवीय स्वरूप लेकर हमें दिखा है। तो अगर आप लोगों को बचपन में ये सब चीज़ें दिखाई देती थी सपने में, लेकिन कुछ समय बाद वो सपने में आपको नहीं दिखती है और फिर कुछ समय बाद वो लुप्त हो जाती है, वो सपने आने बंद हो जाते हैं, तो वो सपने आने बंद भले ही हो जाते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने वो सपने बचपन में देखे हैं, कई बार देखे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर इस समय आपके शरीर पर कोई दैवीय शक्ति खेल रही है तो वो शक्ति आपके साथ निसंदेह बचपन से ही जुड़ी है। बहुत छोटी सी बात है और बहुत छोटा सा तरीका है ये जानने का कि कोई शक्ति जो है वो हमारे शरीर पे इस समय खेल रही है, वो तो बचपन से जुड़ी है या फिर हमारे साथ बाद में लगी है। क्योंकि गुरु की दी हुई शक्ति हमें पता होती है कि भाई गुरु ने हमें शक्ति दी है, वो हमें पता होती है क्योंकि उससे पहले हमारे शरीर पे कोई शक्ति नहीं थी, गुरु ने दी है। दूसरी बात है कि हमारे शरीर पे कोई शक्ति नहीं थी, हम किसी ऐसे जगह पे चले गए जहाँ कुछ हमें आभास हुआ, उसके बाद से हम बीमार रहना शुरू हो गए, बहुत समय बाद प्रत्यक्ष पता चला कि वो शक्ति हमारे साथ लग चुकी है, तो वो तो एक भगत बता देता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, पूजा पाठ करते करते ही हमारे साथ कोई शक्ति खेलने शुरू हो गई, तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि ये शक्ति हमारे साथ कहीं से लगी है या फिर बचपन की है। दूसरी बात है हमारे विचार, कि बचपन में हमारे विचार किस प्रकार के थे, हमें क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, हम किस चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे। तो खासकर ऐसा होता है कि अगर आप बचपन में भजनों में आपको ज़्यादा आनंद आता था सुनने में, या फिर पूजा पाठ में आपका मन ज़्यादा लगता था, या फिर आपको अच्छा लगता था उन नियमों को मानना जो एक अध्यात्म में माने जाते हैं, तो वो चीज़, या फिर आपको मंदिर जाना बहुत पसंद है, आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे देव या देवी कोई ऐसी पसंद है जिनकी पूजा आप करना चाहते हैं, जिनकी भक्ति में आप लीन होना चाहते हैं, तो आपके साथ जो शक्ति इस समय खेल रही है वो आपके साथ बचपन से ही जुड़ी है, क्योंकि मन वही शक्तियाँ अपनी ओर आकर्षित करती हैं इंसान का बचपन में। और वो शक्ति बचपन से नहीं है बल्कि पिछले जन्म से ही आपके साथ जुड़ी है। जो आपका पूर्व जन्म रहा होगा, उस जन्म में भी जो आपने कर्म किए होंगे, पूजा पाठ या भक्ति आराधना साधना जो भी की होगी, उसका जो प्रतिफल है वो आपको इस जन्म तक आपके साथ मिला है। और अगर वो चीज़ आपकी जारी रहती है इस जन्म में, तो वो जन्म जन्म तक आपके साथ है, वो आपके साथ से कभी भी नहीं जा सकती है, वो आपको मोक्ष के द्वार तक जरूर पहुंचा देती है, लेकिन होनी चाहिए वो सात्विक दैवीय शक्ति, कोई गलत चीज़ें नहीं। तो एक छोटा सा तरीका ये जानने का कि शक्ति हमारे साथ बचपन से है या बाद में लगी है, तो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा एक भजन तैयार हो चुका है, बहुत प्यारा भजन है, और वो इस दिसंबर के लास्ट वीक में अपलोड हो जाएगा। और दिसंबर में बाई चांस ना हो सका तो जनवरी फर्स्ट वीक में तो होगा ही होगा। नए साल में नया भजन आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, बहुत प्यारा भजन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को खोला है आपने पहली बार, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि वीडियो बनाने में भी कुछ मज़ा आए। और मन भी तभी करता है ना जब कमेंट्स आए खूब सारे, और कमेंट्स आए खूब सारे, और लाइक आए खूब सारे, और सब्सक्राइब भी धड़ाधड़ बढ़े, वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। और हाँ, मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आई हूँ इससे पहले भी, वो भी अनुभव वाले थे, और इसके बाद भी जो वीडियोज़ आएंगे वो भी अनुभव वाले ही होंगे। तो चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ सवाल कीजिए। व्हाट्सएप पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए प्लीज़ कि मैं जवाब दे देती हूँ। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछते हैं, तो अगर मैं कमेंट्स में जवाब लिख देती हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सवाल है जिसका मुझे लगता है कि नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, तो उसका जवाब वहीं मिल जाता है। तो वो सवाल अगर किसी और का भी है तो वो उसका जवाब उसको वहाँ मिल जाता है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि मुझे व्हाट्सएप पर सवाल ना करके कमेंट्स में ही सवाल पूछिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ की भक्ति में लीन रहिए और माँ का जयकारा लगाते रहिए। जय माता दी सभी को।